नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 आईपीओज जो इस समय बाजार में ओपन है, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, कहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बाजार का हाल। बाजार ऊपर से वापस नीचे आ गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक 26,000 के ऊपर है और खराब बात यह है कि डेज लो पे हम ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ब्रेथ भी हल्की सी डगमगाई है। तो खुशी क्या सिर्फ 2 घंटे की थी, यह सवाल उठता है। इसका जवाब हमें 3:30 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा। फिच ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। पॉजिटिव है ये। भारत का बाजार नीचे जा रहा है, लेकिन वन मोर थिंग, जो सभी लोग ये कह रहे थे कि रुपया कमजोर हो रहा है इसलिए भारतीय बाजार गिर रहा है, आप, हम, मीडिया, बिजनेस चैनल्स, एनालिस्ट, ये सब उतने ज्ञानी तो नहीं है जो रुपए को मैनेज करते हैं। मैनेज कौन कर रहा है हमारे देश में फाइनेंस को? आरबीआई। आरबीआई की तरफ से बयान आ रहा है कि हम एप्रिशिएट कर रहे हैं कमजोर रुपए को, यानी वो खुश हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। और इसके पीछे रीजन है जो मैं आप सभी के साथ एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा शाम को पोस्ट मार्केट। अभी सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, वो वीकर रुपए को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में डॉलर इंपोर्ट काफी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं हूं यूट्यूबर हूं, ठीक है, एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हूं। अब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनकी कमाई डॉलर में है भाई। इंडियन करेंसी में थोड़ी हमें यूट्यूब पे करता है, वो डॉलर में पे करता है। तो जितना कमजोर रुपया होगा उतना ज्यादा डॉलर हमारा बढ़ जाए, हमारी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि डॉलर तो वो सेम आंकड़ा मिलता है हमेशा सेम व्यूज पे। बट डॉलर की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो हमारी इनकम ज्यादा होगी, यानी देश में पैसा ज्यादा आया। सेम चीज कंपनियों के लिए जो एक्सपोर्ट करती है उन्हें डॉलर में करेंसी मिलती है, तो उनका पैसा भी बढ़ गया। तो जितनी भी कंपनियों का पैसा डॉलर में आता है उनके लिए तो फायदे की बात है, और आरबीआई इसे बैक कर रहा है। तो मैं आप सभी के साथ इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन पोस्ट मार्केट शाम को 6:30-7 बजे डिटेल में। अभी बढ़ते हैं आगे आईपीओ की तरफ। पहला आईपीओ है एक्वस। दोस्तों इस कंपनी की बात करी जाए, करीब 6 गुना के समथिंग आईपीओ भर चुका है। विद्या वायर्स की बात करी जाए तो 4 दिसंबर यानी आज सुबह 11 बजे तक करीब 4.5 गुना भर चुका है, और मीशो सुबह 11 बजे तक करीब 3 गुना से ज्यादा फुलफिल हो चुका है। अब तीनों के इशू की बात करता हूं एक एक करके। सबसे पहले इक्वस लिमिटेड की बात करी जाए तो कल आखिरी दिन है आईपीओ में पैसा लगाने का। 118 से 124 का प्राइस बैंड है, 120 का लॉट साइज है मिनिमम क्वांटिटी, और 921 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है। कंपनी इन पैसों का क्या करने वाली है? रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग एंड बोरोइंग्स एंड प्रीपेमेंट पेनल्टीज एज एप्लीकेबल अवेल्ड बाय फंडिंग कैपिटल। ये तो पहला हो गया, यानी अपने कर्ज को चुकाएगी या कर्ज जो आगे देना है वो से पहले से चुका देगी, कुछ पेनल्टी वगैरह वो चुकाएगी, ये कह रही है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हो सकता है कंपनी अपने धंधे से रिलेटेड कुछ मशीन्स वगैरह खरीदो, वहां पैसा लगा सकती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसा ले रही है। ठीक है जी, बढ़िया है। कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी क्या करती है, ये जो एरोप्लेन वगैरह है, जितने भी एविएशन सेक्टर जो है उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग पार्ट्स। और कंपनी ये तक बोल रही है कि जितने भी एरोप्लेन वगैरह है ना, इनका कोई ना कोई पार्ट लगाए, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लेके बैठी है। तो मेरे को लगता है ग्रोथ काफी है इस क्षेत्र में, काफी अच्छी कंपनी हो सकती है। आप निवेश कर सकते हैं इस कंपनी में, और आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। जीएमपी भी काफी पॉजिटिव है। अगला स्टॉक है विद्या वायर्स। 300 करोड़ का इशू साइज है, यानी छोटा इशू है काफी, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन भी हमें ज्यादा दिखेगा। प्राइस बैंड 48 to 52 है, ये भी काफी छोटा है। इसमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आ जाता है छोटे इन्वेस्टर्स से। बात करूं पैसे का तो कंपनी ये भी कर्ज वगैरह चुकाने के लिए बोल रही है, और थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट इन सब्सिडरी। कुछ नया सब्सिडरी में पैसा डालने के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। अब कंपनी की बात करें काफी छोटे लेवल पे, तो मेरे को लगता है इस तरीके के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन से लेकर लिस्टिंग तक सब कुछ अच्छा ही हो जाता है परसेंटेज टर्म्स में, तो यहां भी आप लगा सकते हैं। अब बात करें मीशो की, तो बड़ा आईपीओ है 5,421 करोड़ का। इसमें से करीब 50% इन्हें एंकर बुक में ही मिल गया है, और इशू को सब्सक्रिप्शन भी अभी तक अच्छा ही मिल रहा है रिटेल की तरफ से स्पेशली। मेरे को लगता है आप यहां भी पैसा लगा सकते हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा काम की हो सकती है। आईपीओ में तो किसे मिलेगा किसे नहीं पता नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सब में ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं,
अगर इन तीनों में मीशो या एक्वस में से या विद्यावायर में से कोई भी इशू 15% से कम, इनफैक्ट विद्यावायर का जीएमपी तो 10-11% दिख रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये भी ऊपर आ सकता है। एक्वस और मीशो तो मैं कह सकता हूं अगर 15% से कम इशू हो जाए तो ओपन मार्केट से भी 5 से 10% की जगह बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डे 3 पे यानी कल हम 1 बजे के करीब QIP पोर्शन और देखेंगे किसने कितना भरा है। अगर QIP पोर्शन ज्यादा फुलफिल होगा तो मेरे को लगता है पैसा बनने के चांसेस ज्यादा होंगे लिस्टिंग के बाद। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।